फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो टंग के बैक साइड में होने वाले उभरे हुए स्ट्रक्चर के बारे में है कि बैक साइड ऑफ टंग में जो उभार होता है वो क्या है और क्या ये कोई खतरनाक साइन है जिसे देख के आपको डर लग रहा है, तो क्या ये कोई खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जानते हैं कि आपका टंग जो है ये एक सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन है, और सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन होने के साथ साथ इसकी जो एनाटमी है और इसका जो लोकेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि जो लोकेशन है जहाँ पे टंग लाई करता है वो आपका विद इन द माउथ जो है, जो जॉ का आर्च फॉर्म है, जो 32 टीथ आपके अलाइन है उसके बीच में टंग लाई करता है। तो टंग में जरा सा भी अगर स्वेलिंग होता है तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि इससे आपका स्पीच प्रभावित होता है, आप बोल नहीं पाते हैं ठीक से, खाना स्वेलो करने में दिक्कत होती है। प्लस टंग में होने वाले इन्फ्लामेशन के कारण जो आपके लिम्फ नोड हैं, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो भी प्रभावित होता है। तो इसमें यहाँ पे मैं बात करूँ कि सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन होने के साथ साथ जो लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग है वो मोर वल्नरेबल होता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से प्रभावित ये जल्दी होता है। इसके पीछे के कारण क्या है कि आपकी जो टंग की म्यूकोसा है उसमें कुछ पार्ट, जैसे आपका टॉप सरफेस यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं डॉर्सम सरफेस ऑफ टंग, वो जो है आपका इतना ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होता है डिजीज़ के लिए, क्योंकि जो साइड ऑफ टंग है वो आपका नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोसा होता है। वहीं पे आप बात करें टॉप लेयर की, तो टॉप लेयर जो है वो केराटिनाइज्ड होता है, कुछ पार्ट जो है नॉन केराटिनाइज्ड है। तो नॉन केराटिनाइज्ड जो भी आपका म्यूकोसा है वो मोर वल्नरेबल होता है किसी भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए। तो टंग के साइड में जब कभी भी आप देखते हैं, सेल्फ एग्जामिन करते हैं, तो आपको एक साइड में छोटे छोटे दाने दिखते हैं। तो ये दाने हर व्यक्ति के माउथ में होते हैं और इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को वहाँ पे पेन है, जलन है, या फिर चुभन होती है, या फिर वहाँ पे थोड़ी इचिंग होती है, इस तरह से वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टरी सलाह में जाना चाहिए। क्योंकि जो साइड ऑफ टंग है वहाँ पे ये समस्या होने का मतलब है कि वहाँ पे कुछ इन्फ्लामेशन है, और हर बार ये समस्या गंभीर नहीं होती है। तो इन्फ्लामेशन अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ऐसे पेशेंट में भी ये समस्या ज़्यादा देखी गई है, और ऐसे पेशेंट्स और ज़्यादा पैनिक होते हैं कि उनके माउथ के अंदर जो बैक साइड ऑफ टंग है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम बड़ी हो गई है। तो इसको आप कैसे समझेंगे। अभी आप एक तरफ स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसमें कि जो टंग का बैक साइड है वो ज़्यादा आपको रेड और स्वेलन दिख रहा है। तो ये जैसे हैबिचुअल पर्सन की मैं बात करूं तो उनमें क्या होता है, जैसे कि जो लोग गुटखा चीविंग या स्मोकिंग करते हैं तो वहाँ पे वो एरिया जो है इन्फ्लेम हो जाता है क्रोनिक हैबिट के कारण। तो सबसे पहली चीज़ कि आप हैबिट को छोड़ दीजिए। कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनका कि टीथ इम्पैक्टेड होता है, यानी कि टीथ जो है जॉ के नीचे जो बोन होते हैं, जो हमारे जबड़े की हड्डी है उसके नीचे जो है टीथ हॉरिजॉन्टली लाइंड होते हैं, और जिसके कारण से आपको वहाँ पे प्रेशर पेन महसूस हो सकता है। और आपके नर्व जो है जिधर से आपके टंग को सप्लाई होती है, जो इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल है वहाँ से जो नर्व सप्लाई है, लिंगुअल नर्व जब ब्रांचेज जब निकलती हैं आगे की तरफ, उस कैनाल से होकर के जो नर्व जाती है और उसकी जो ब्रांचेज है वो टंग को सप्लाई करती है। तो वहाँ पे आपको कई बार उसके कारण से भी जो टिंगलिंग सेंसेशन या नंबनेस लगना ऐसा हो सकता है। तो हर बार हैबिट जो है वो कल्प्रिट नहीं होता है, अलग अलग फैक्टर इन्वॉल्व है, और इसकी मेडिसिन्स जो है अलग अलग सिम्टम के आधार पर दिया जाता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसको एग्जामिन कर सकते हैं सेल्फ। जैसे आपको देखना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है, आपकी वॉइस इंटरप्ट नहीं हो रही है, आपके लिम्फ नोड में कोई भी दर्द नहीं है, मतलब आपकी प्रॉब्लम जो है जो बड़ी नहीं है। लेकिन अभी जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आप देखेंगे
कि यहाँ पे अल्सर का साइज बहुत बड़ा है और पेशेंट जो है सस्पेक्टेड है कार्सिनोमा के लिए, यानी कि जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा यानी कि कैंसर जिसे हम कहते हैं, उसके लिए ये पेशेंट सस्पेक्टेड है। तो इन पेशेंट ने मेरे पास ये दिखाए थे, तो अभी मैंने इनको एडवाइस में बायोप्सी बोला है करवाने को। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका कि प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गया है वहाँ पे, ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएट अटेंशन पे करना है। और इनिशियली जो लोग भी हैबिट से रिलेटेड जिस प्रकार का भी उन्हें हैबिट है, चाहे वो अल्कोहल ले रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो या गुटखा च्यूइंग कर रहे हो, तो उन्हें इसे क्विट करना होगा, तभी आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि मैं हमेशा नहीं लेता हूँ लेकिन वीक में ले लेता हूँ, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जितने केमिकल कार्सिनोजेन एक सिगरेट में होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपकी दवा है वो 1 मंथ की दवा जो है वो सफिशिएंट नहीं पड़ती है। यानी आप इतना कार्सिनोजेनिक जो स्मोकिंग करते हैं या फिर गुटखा च्यू कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आपके माउथ के अंदर जो है केमिकल कार्सिनोजेन रिलीज हो रहा है, जिससे कि आपकी सेल की जो बायोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो रही है, यानी कि सेल में बदलाव आने लग जा रहा है। तो आपको इसे इमीडिएट क्विट करना है, प्लस उचित सलाह लेना है, डाइट का भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसे पेशेंट जिन्हें किसी भी प्रकार की हैबिट नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम बहुत मेजर नहीं होती है, उन्हें जो है इमीडिएट जो है डॉक्टर से विजिट करके अपना डायग्नोसिस कराना चाहिए कि कहीं कोई और प्रॉब्लम उससे रिलेटेड तो नहीं है। तो नंबनेस आपको या बर्निंग सेंसेशन जो है न्यूरालजिया के केस में भी होता है, यानी नर्वल प्रॉब्लम के केसेस में भी होते हैं। तो हर बार जो है हैबिट ही कल्प्रिट नहीं होता है। तो और आपको ऐसे कंडीशन में डाइट का भी अच्छे से ध्यान रखना है। और डायबिटिक पर्सन, जो पर्सन डायबिटिक हैं, उनके लिए खास अटेंशन पे करना है कि क्योंकि जो ओरल डिजीज़ है वो जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें ज़्यादा प्रोलिफरेट करता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि सफ़र कर रहे हैं डायबिटीज़ से और उन्हें ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस भी है, तो उन्हें सतर्कता लेनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and if you like, please share and subscribe my channel. Thank you.